नमस्कार दोस्तों, आज 13 जून 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन के कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों गर्मी इस कदर बढ़ गई तो अब तो बस गर्मी के बोलने लायक हम रहे नहीं जी, क्योंकि टेम्परेचर 44 डिग्री 45 डिग्री और दिखा रहा गूगल फीलिंग 52 डिग्री। अभी सुबह 11 बजे की बात, दोपहर में तो कल तारकोल से वाली सड़कें भी पिघल गई थी, इतनी गर्मी। पर उससे पहले वो गर्मी अलग है जी। पर एक जो है और आपको जो है बरसात दिखाएं कहीं पर, यहीं पर आसपास में, ये देखो जी दिखाना उधर भी। अरे बाजू उठाना जी। क्या करोगे? आज कमीज नहीं बदली जी आपने? राम राम बाबू जी। कमीज लेके ही नहीं आया था। अंदाजा नहीं पड़ा कि आज गर्मी में बोली करोगे, आगे भूल गए जी। मैं भाई साहब ऐसे आगे दो गाड़ी थी। अच्छा जी। मैं बिक जाएगी। अच्छा जी। बाहर जैसे कैसे निकला, दिख रहा था गर्मी होगी। अच्छा जी। अब बोली तो 20 कट्टे बोली नहीं लगाया होगा, कमीज बिक गई। गर्मी तो देखो जी, हाल खराब है। आज की मंडी की रिपोर्ट दे दो, फिर करेंगे बकवास अपनी। सर 6 टेम्पो हो गए पंजाब के, 6 टेम्पू पंजाब के, और 5 टेम्पू हैं हिमाचल, और 3 टेम्पू यूपी, 2 राजस्थान, 2 एमपी। ये टेम्पू मतलब पंजाब पिक पे, पंजाब की पिकअप है। जीप। हाँ, और एक 200 कट्टे की गाड़ी है, बाकी सब पिकअप। और हिमाचल? हिमाचल 100 कट्टे की पिकअप है जी, ठीक है जी। जीप होगी जी। हाँ, ठीक है जी। भाई यही चल रहे हैं। मैं टोटल मिला के आप लगा लो 2,500 कट्टा, अच्छा जी। जिसमें से आपका 1500-1600 कट्टा तो बिक ही जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि ये सब किसानी माल सब बिक रहा है। ठीक है जी। व्यापारी माल नहीं बिक रहा। अच्छा जी। व्यापारी माल जो भी बिक रहा है लॉस में बिक रहा है। अच्छा जी। हमारे जैन साहब मेरे 3 महीने बाद आए होंगे यहाँ पे, 3 महीने हुआ जा रहे थे। मैंने कहा अभी तुमको इंटरव्यू नहीं हुआ, जहाँ आप भी अपने व्यूज़ बता के जाना। जो हम कल बात कर रहे थे कि 3 महीने पहले रेट बता दें जी, रेट फिर लोग कहेंगे हमको फिर। नहीं, ये व्यापारी की बात हो रही है। नहीं, रेट क्या, बाकी तो कोई बात ही नहीं होती। आज के रेट समान है, जो 40 रुपये से लेके ऊपर में 80। आज मैंने 90 तक बेचा है। वो जो पंजाब के रेट कहाँ से? पंजाब 90 तक बिका है, ऊपर में नीचे में 40, ऊपर में 90। और जो यही माल जो लिल्ली जाली में होते हैं वो और 2-4 रुपये ऊपर बिकते हैं। हिमाचल के माल आज की तारीख में? हिमाचल मेरे पे तो था नहीं, लेकिन पोजीशन हिमाचल भी वही है, 50 से लेके 110 रुपये। और जो अपना यूपी से आए टेम्पू? यूपी तो यार वही है, 30 रुपये से लेके 50-60 रुपये। अच्छा जी। और जो अपना ये एमपी राजस्थान वाले जिनमें अभी तक पैसा नहीं बचा, उनके क्या रेट चल रहे हैं? वो तो सब वो है जवे वाले माल है, बिहारी क्वालिटी। अच्छा जी। वो 30-35 से बिकते हैं। अच्छा जी। अच्छा। और कश्मीर की आज की क्या पोजीशन है? आज कश्मीर बहुत जी पीछे 50 रुपये से 40 से लेके 65-70 तक पीछे बिक रहा है वहीं पर। अच्छा। और बार बार मैं सबको किसान भाइयों को बोल रहा हूँ हर तरफ के कि भैया थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहो। ठीक है जी। इस बार स्टॉक की तरफ ध्यान कम लगाइए, बेचने की तरफ ध्यान लगाइए। हमने घबरा के नहीं बेचना, आराम आराम से बेचते रहेंगे। 3 महीने हो गए, 3 महीने का रिजल्ट आपके सामने है। घबरा के बेचते तो इससे 20 रुपये कम बिकता, घबरा के नहीं बेचा तो भाव टिका हुआ मेंटेन चल रहा है। आज कल से मार्केट कैसी है जी? कुल टोटल तेज है, मंद है, समान बिक्री है, अच्छी बिक्री है, बिक्री अच्छी है, बिक्री बढ़िया। चलो जी। लो जी, ये तो रेट की बात हो लीजिए। जिसको जाना हो अब अपना वीडियो छोड़ के जा सकते हैं जी। चलो जी, अब आगे बात करेंगे जी, क्योंकि वो कह रहे थे ना शुरू में रेट बता दिया करो, अब इसके बाद भी कोई कहेगा कि मेरे नाम राशि कल बोल रहा था जितेंद्र शर्मा कि यार राणा जी बकवास बहुत कहते हो आप। चलो अब तो हमने कर ली, जो रेट बता दिए जी शुरू में 3 मिनट में, 4 मिनट में। ठीक है, 3-4 मिनट अब करो जी जैन साहब की बात। अब भाई साहब 3 महीने पहले से मैं बोल रहा हूँ माल बेचते चलो बेचते। जिन लोगों ने रखा भी, जैन साहब ने भी रखा था, मैं कितना रखा था, 2-2.5 कट्टा रखा। जैन साहब कौन सी मंडी से लेते हैं जी? ये कोटा 12 के खिलाड़ी हैं। अच्छा, कोटा 12। और निचोड़ मतलब कि बराबर छूटे होंगे। मैं पैसे नहीं बने, मैं 2,000 कट्टा मतलब तकरीबन 50 लाख लगाने के बाद, 50 लाख का तो माल होगा, 50 लाख लगाने के बाद अगर पैसा ना बचे, 1-2 लाख जेब से जाएगा घर से। जिसको हम ये नहीं कहें लहसुन में लॉस हुआ,
वहाँ का खर्चा चाह पानी लगा के 2 लाख रुपये जेब से गए होंगे। तो ये तो है निचोड़ व्यापार का। ठीक है जी। यही मैं बोल रहा था कि जनवरी से जो लॉस होना चालू हुआ व्यापारियों को, आज तक लॉस है। नहीं हो रहा हो तो बताओ। अब हम लोग भले ग्रुपों में कुछ भी कहते रहे कि तेजी है, बम फूट रहे हैं, मिसाइलें फूट रही हैं, तो भाई साहब ये बम और मिसाइलें तो रूस और यूक्रेन में फूटने दो। ठीक है जी। यहाँ धंधे करे लो बिना मिसाइलें बम फोड़े, क्यों जी? भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान तो टाइम से बंद कर गए, तो दोनों देशों के आबादी थोड़ी शांत है। ठीक है जी। तो भैया आप लोग भी टाइम से मिसाइलें बम छोड़ के व्यापार पे ध्यान दे दो। तेजी का माहौल ना बना के करंट में जो माहौल है उसमें आप तरीके से व्यापार करेंगे तो बचते चलेंगे। अब के साल यानी स्टॉक करने का साल नहीं है, खरीदने बेचने का है। बहुत जी एक बात बताओ, स्टॉक करने का साल होता 3 महीने से मैं बोल रहा हूँ भैया धीरे धीरे बेचते चलो। डाउन आए ले लो, लेकिन तेजी में होते बेच दो। इस बार तेजी 10-20 रुपये की जहाँ मिली बेचते चलो। यानी जो बड़े मार्जिन के चक्कर में अभी 50 रुपए किलो बचेंगे, 100 रुपए किलो वो बचेंगे, तो दिमाग से निकाल। भी जैसे पिछले 2 सालों में 80-90 लिया, 250-300 हो बेचा। गया 200 हो गया, वो नहीं है ऐसा। सर फसल बहुत है, मैं कह रहा हूँ डैमेज भी होगी। अब जब गर्मी पड़ रही है और इसके बाद बारिश होगी, उसके बाद जो भपका उठेगा डैमेज होगा लहसुन। ठीक है जी। कोई सूरत ही ना हो। क्यों जैन साहब, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? भपका से माल खराब होता है। लोगों के जो स्टॉक में गाछ में रखे वो भी माल नहीं बचेंगे, बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। नीचे की गर्मी ऊपर की गर्मी झेल थोड़ी पाएगा लहसुन। लहसुन में इतनी मेरी बात सुनो, पहले जितनी ताकत थोड़ी है लहसुन में। अब लहसुन तो अब पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। जो पहले लहसुन टिकता था, हमेशा पहले लहसुन जो भी स्टॉक में रखते थे उस समय पे तो बरसात होने के बाद ही स्टॉक में जाता था। लेकिन अब तो बरसात से पहले लोग स्टॉक करते हैं, बहुत पहले स्टॉक हो जाता है। लेकिन अब इस साल तेजी का मूवमेंट राणा जी इसीलिए सेट नहीं हो पाएगा क्योंकि जितना भी ऑल ओवर इंडिया का व्यापारी है दिसंबर से लेकर के और अभी तक जो भी चल रहा है, 13 जून हो गई आपकी, 2 पैसा किसी ने नहीं कमाया है। जिस भाव में उसने एंट्री की है उसी भाव में उसने नुकसान ही किया है, कम किया हो या ज़्यादा किया हो, लेकिन उसके पैसे खड़े नहीं हो रहे अभी तक इस लाइन में। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी उसने धंधा किया हो, फोर सेल का किया हो, भले ही बिल्टी का किया हो, भले ही ऑर्डर का किया हो, ऑर्डर बिल्टी का अगर किया है तो पैसा उसका फंसा हुआ, उसकी मजबूरी है, इसीलिए व्यापार को चला रहा है। बाकी फोर सेल में तो पैसे कहीं से बन के आ नहीं रहे हैं। व्यापारी तो खुराना जी को दुश्मन मानते हैं जी, आप इनके साथ नहीं, अब वो मानते हैं, ठीक है। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। हर आदमी सबका भला तो नहीं हो सकता ना। कोई भी व्यक्ति किसी का भला थोड़ी होता है, दुश्मन भी होता है, ऐसा थोड़ा ही संसार तो माइनस प्लस से ही चलता है ना। उस हिसाब से लोगों के दिमाग में इस साल क्या है राणा जी, व्यापारी के दिमाग में 1% तेजी नहीं है। व्यापारी टूटा हुआ बुरी तरह से, व्यापारी के दिमाग में तेजी है ही नहीं। तेजी बनेगी कहाँ से? अगर तेजी व्यापारी के दिमाग में होती, व्यापारी के हाथ में अगर पैसा होता तो अब तक तो 1-2 बार गेम हो गए होते तेजी मंदी के। अब गेम होने की संभावना कम है, माल बहुत है, किसान भाई भी माल बेचते रहे अपना जैसे भी है। और व्यापारी जो तेजी कर रहे हैं ना, वो तेजी ज़बरदस्ती की तेजी। अगर उनकी आत्मा पे हाथ रख के देखो तो भाई साहब नींद नहीं आती है उनको, दिन में भी रात में भी कभी भी। वो ये गलत करते हैं। ये सब तेजी शांति से अपना व्यापार करें, बाल बच्चे पाले, वही ज़्यादा बढ़िया रहेगा इस साल। ज़्यादा तेजी के चक्कर में रहोगे, खुद भी मरोगे, दूसरों को भी मारोगे। सर जी ऐसा है, मैंने बोली थी ये बात कि लहसुन इस बार 80-100 चलता रहेगा। 100 से 125 जैसे ही जाएंगे हलचल चालू हो जाएगी। 125-150 होते ही किसी सूरत में भी विदेशी माल रुकेंगे नहीं। अभी भाई साहब मेरे को कंटेनर दिखा रहे थे, वो इनके किसी जानकार ने भेजा होगा इनको। मैं मंडी में आ रहा हूँ, मेरे को तो पता है ना। मैं मंडी में ही सिचुएशन लेने के लिए लीजिए दे दे विदेशों से माल मैं मंडी में आकर के यही तो सिचुएशन लेने के लिए एक 20 आके मैं यही तो सिचुएशन लेने के लिए आता हूँ कि इस भाव में भी विदेशी लहसुन के आने की संभावना है क्या। लेकिन हाँ, लोगों ने बताया विदेशी लहसुन आएगा, उन लोगों को पड़ता है। अगर जो आज हिमाचल का रेट चल रहा है 70-80 से लेकर के 120-130, इस भाव में अगर उनका 80 से लेकर के 120 तक बिकेगा तब भी वो लहसुन आएगा। लेकिन वो लहसुन जल्दी आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 1.5 महीने का समय, उसके बाद आपको सबको दिखाई दे जाएगा ऑल इंडिया के अंदर कि वो लहसुन आया है। ऐसा भी नहीं है कि वो 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा, 1 नंबर में भी उनको पड़ता आएगा।
वहाँ भी फसल ज़्यादा है जी? फसल तो हर जगह ही ज्यादा, ऑल वर्ल्ड में फसल ज्यादा है। ये रेट जो पिछली साल इंडिया में रहा है क्या, ऑल वर्ल्ड में ही रेट रहा है, वो तो माल फसल तो तो दिखा सभी दो, जगह बढ़ेगी वो ना। जो आपको उसने भेजा था, हाँ वो माल दिखाओ एक बार, भेजा होगा तो मेरे को दिखा देते कि जी खुराना जी ये क्या भाव बिकेगा अगर तो आता मैं तो। पूछ रहा था, मैं इसीलिए तो सलाह लेने आया था। ये माल है जी। एक और है जाली वाला और ऊपर अच्छा, ये जालियों में आएगा? कंटेनर में है, लोड हुआ हुआ। कंटेनर में। अच्छा, एक मिनट दिखाना, कंटेनर ही है जी नीचे, ठीक है जी। ये कब तक आ सकते हैं जी ये? अब ये नहीं पता ये कंटेनर इंडिया के लिए है कहीं बाहर के लिए, किसी पार्टी ने भेजा होगा तो इन्होंने कहा यार कहाँ तक बिक जाएगा। नहीं, माल तो ये आएगा, भले 1 महीने में आए या 1.5 महीने में, अलग बात है, लेकिन माल तो ये आएगा। ठीक है जी। बाहर के लिए वाया सिप आ जाएंगे, रोड से नहीं आएंगे? एक नंबर से आएगा। खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा उनको थोड़ा सा? भाई साहब मेन क्या है, देखो ये दिखाने का मतलब ये नहीं है कि कोई मद्दी आ रही है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, घबराना भी नहीं इसको देख के। हमारे को बिना घबराए माल बेचते चलना है धीरे धीरे। हमारे पे बतेरा टाइम भी बतेरा है, लेकिन जो हम रुक रहे हैं ना, जैसे कश्मीर में फ़ोन करो, नहीं यार अभी रुके हुए हैं सब कह रहे हैं कि हम तो पिछले साल 90-100 वाला रेट बेचे। ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं हम। हिमाचल वाले रुक रहे सब, क्योंकि हिमाचल में फसल डबल है। इतनी फसल होने के बाद आप बेच ही नहीं रहे, क्यों भाई? ईमानदारी से बताओ, किसी को उम्मीद थी ये भाव मिलेंगे और मिल रहे हैं तो आप बेच नहीं रहे। आपको जो भी सलाह दे रहा होगा, आप मानिए ना मानिए आपकी मर्जी है, लेकिन ना आपको मैं सलाह दे रहा हूँ धीरे धीरे बेचते चलना लहसुन को। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कोई मद्दी आ रही है, अभी 1.5 महीना 1 महीना या 2 महीना कुछ नहीं होने वाला, कोई डाउन नहीं होने वाला। लेकिन हमारे को 50 रुपये दे दे, हमारे को कहीं भी ज़्यादा रुक के डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। ये जो रेट है बहुत अच्छे हैं, 2 गुनी फसल या 1.5 गुनी फसल, या हम कह रहे हैं पूरी, इस पर कंट्रोवर्सी हो जाती है जी आप तो 2 गुनी बिना बात के बता दो। आप गए हो, हम तो ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं जा के, तो ठीक है सर आप ग्राउंड रिपोर्ट ले हो। ये जितने आज तक बंदे आए सब ने या तो डबल लाया या डोडा लाया, ट्रिपल भी लगाया, सब ने लगाया। हम तो कह रहे हैं जितने भी आज तक हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, MP के जो भी बंदे आए, सब ने माल डबल लगाया, सब कैमरे पे आए। हम तो कह रहे हैं इस सीजन में कम से कम उसके हिसाब 500 से जिम्मेदारों की मैंने इंटरव्यू ले ली होंगे आप ही की दुकान पे यहाँ पे। राणा जी उसके बावजूद तो माल नहीं निकल रहे, आप बताइए ना। हम तो 1.25 गुना भी लगा लें, माल कहाँ निकल रहे हैं? ये माल आ रहे हैं, नहीं तो इतनी फसल में माल दबा के आता है, माल आ कहाँ है? माल भैया निकालते चलो धीरे धीरे, घबराना नहीं। ये आज फोटो में देख लो तो ये तो फोटो बहुत टाइम से घूम रही है। कब तक पिछली भी हो जैन साहब तीसरे आदमी हैं जो सेम फोटो मेरे को दिखा दें, तो हो सकता है वो ऐसे घूम रही हो मार्केट में, हो सकता है किसी की चाल हो, ये भी हो सकता है कि मार्केट डिस्टर्ब करने की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने पहली बात तो घबराना नहीं कि हमने फ़ोटो देख ली हम घबरा गए, अपने को घबराना नहीं, अपने को लेकिन रुकना भी नहीं। यही बात मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ कि भैया धीरे धीरे करके बेचते चलो। लहसुन का भाव बहुत बढ़िया है, पड़ता लगे या नहीं लगे एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन भाव बहुत बढ़िया मिल रहा है, अपने को बेचते आना चाहिए। ठीक है जी। क्यों, कुछ मौसम भी मारेगा। आप देखिए ना गर्मी का आलम क्या है, इसमें माल डैमेज होंगे ही होंगे, तो आपने आधा बेचा होगा तो आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है जी। अभी एक बात और जैन साहब बता रहे थे कि फैक्ट्री वाले बैठे हुए हैं, क्या रेट में बैठे हुए जी? 15-17 रुपये 15-17 रुपये किलो लेने के लिए बैठे जी वो। जी 2 साल बीच में आप पकड़ के चलिए, 24 और 23 या 22 में भाव नहीं था क्या भाव था 22 में? 22 में देखो ना, भाव यहीं से शुरू हुआ था, एंड में भाव कहाँ रह गया था? 5 रुपये 7 रुपये किलो, 8 रुपये वो फेंक रहे थे, जला रहे थे। फैक्ट्री वालों ने जम के माल लिया था। ठीक है जी। हाँ, वो माल उन्होंने 23 में और 24 में पूरा माल गला दिया, पैसा तो उन्होंने कमाया, बाकी व्यापारियों ने तो कमाया, बाकी का कमाया, क्योंकि जो लंबी तेजी में रहे उसमें सब लोगों ने नुकसान किया। वही नुकसान का ही तो असर है। इस साल व्यापारी किसी तरीके से
जंप नहीं ले पा रहा व्यापार में। व्यापारी हर हाल में तेजी के मूड में बैठा है, लेकिन तेजी के मूड में कहाँ से तेजी आएगा? माल इतना ज़बरदस्त है कि वो तेजी करेगा। अगर वो जरा सी भी लहसुन में थोड़ा मन बहलाने के लिए जाता भी है, 2-4 गाड़ी का काम करने के लिए, उसी में चोट खा जाता है, तो वो स्टॉक करके करेगा भी तो क्या करेगा? इसीलिए व्यापारी के दिमाग में तेजी नहीं है, तेजी का कोई मूवमेंट सेट होने यानी पिछले साल जो बाद में ज़्यादा तेजी के चक्कर में बैठे रहे, उसमें सबको घाटा गया जी। उसमें वो सबको घाटा गया। अब मैं आपको बता तो रहा हूँ, दिसंबर से नवंबर लास्ट से जो मंदी का दौर शुरू हुआ था, पुराने में लोगों ने नुकसान किया, उसके बाद नए में एंट्री हुई एमपी से, फिर उसके बाद हर जगह आ गया अप्रैल में। जिस भाव में जो व्यापारी लहसुन पकड़ रहा है, उस भाव में पैसे तो खड़े हो नहीं रहे, कम ज़्यादा नुकसान ही कर रहा है हर व्यापारी, मैं आपको बता दूँ। ठीक है जी। तो 2022 में भी तो ऐसे ही चाल चली थी व्यापार की। कुछ कह सकते हैं? लहसुन इलेक्शन है, कब किसकी सरकार बने कुछ कह नहीं सकते। 100% सीटें आने के बावजूद ही पलट जाता गेम। ठीक है जी। संयुक्त मोर्चा की सरकार बन जाती, इसीलिए ज़्यादा दिमाग ने लगा कर फेदा थी है जी, इसको कुछ नहीं पता। जो ग्रुप आए दिन तेजी करते रहते हैं, मैं तो कहता हूँ ऐसे ग्रुप वालों से सावधान रहना चाहिए। ठीक है जी। व्यापारियों को हर समय तेजी, हर समय उसमें इस तरीके से उड़ाना, तेजी। अरे शांति से अपना व्यापार करो ना, जैसे कर रहे हो वैसे, क्यों लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हो? ये सब ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के व्यापार को, किसान को माल बेचते रहना चाहिए, ज़्यादा दिमाग तेजी में देख के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि लहसुन इस साल लिमिट से ज़्यादा है। फिर पर्चा खुराना में फाड़ोगे, खुराना ने मरवा दिया। पर्चा तो खुराना पे ही फुटेगा बाद में, जो मंदा गया। पर्चा फोड़ोगे, खुराना में फाड़ोगे, तो खुराना ने तो मरवा दिया। तो भैया मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बेचते चलो। ठीक है जी। बाकी विदेशी माल आएंगे भी, तो भी भाई साहब, अब जैसे मैंने देखो एक बात और याद आ गई, मैंने 1-1.5 महीने पहले बोली थी, जब ये टैरिफ वॉर चालू हुआ था, अमेरिका ने चाइना पे पहले 150% लगाया, फिर 300% कर दिया, फिर घटा के 200% किया, अभी 3 दिन पहले तो 55% कर दिया। और उसके बदले में उसने वहाँ से मैग्नीशियम, मैग्नेट्स, जो जो उसको खनिज चाहिए थे वो डिमांड करी, और वहाँ पे जाके सेटिंग हो गई। अब हर कंट्री इसी उसमें चल रही है, जिस कंट्री पे जो रिसोर्सेज हैं वो अपने कब्जे में लेके, ठीक है वो कंट्री, उसके बाद दूसरी कंट्री जिसको चाहिए हो तो उससे सौदा करती है कि भाई तेरे को ये चाहिए, मेरे पास है, मेरे को तेरे से ये चाहिए, तो तू देता है तो मेरे से ले ले। उसमें भाई साहब वैल्यू क्या हम लोगों की, ये तो बताओ। कोई बड़ी डील होगी तो उसमें आप और हमारी वैल्यू क्या? और कह देना कोई बात नहीं जी, हम अगर चाइना बैन है हम खोल देते हैं, लेकिन उसके बदले में आप देश हित के आगे कोई बात होगी तो वाकई में लहसुन की क्या वैल्यू है? ठीक है जी। हम भी कहेंगे देश हित की बात है तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मार्केट तो ख़राब हो जाएगी, मार्केट तो डिस्टर्ब होगी। ये साल अब जैसे कल कितना बड़ा दुर्घटना हुई है, बता दो आप। वो अहमदाबाद में देखो सर, इतनी बड़ी दुर्घटना सोच नहीं सकते कि कैसे क्या हुआ। चलो ये तो प्लेन क्रैश हुआ, वहाँ पे तो कुछ डॉक्टर और कुछ बच्चे जो खाना खा रहे थे, खाना खा रहे, वही बता, घर में बैठे, जो कहते कि बाहर मत आप जाना। तो राहु काल देख के निकलते हो, मैं तो आपकी बोल रहा हूँ, आप राहु काल। मैं तो राहु देखू ना, धूमकेतु देखू, मेरा तो जी इसका भगत हूँ। हम तो जो है इन्हीं के ऊपर चढ़ जाए जी। ठीक है, हम तो महादेव के पुजारी हैं जी। भाई कई लोग हैं जो राहु काल देख के कैसे निकलते हैं, ना। निकलते हैं। ये मार का है। वो तो वो है जी दूसरे। ठीक है जी। अब वहाँ पे जो खा रहे थे, खाना खा रहे थे, मैस में बैठ के खाना खा रहे थे, क्या हुआ जी उनका? भाई साहब घर में बैठे काम हो गया। ये साल वो है, कुछ नहीं पता, अभी मैं ज्ञान दे रहा हूँ ना, पता चले अभी यहाँ का फ्यूज उड़ गया, कुछ भी हो सकता है जी। ये साल बहुत खतरनाक है सर। अच्छा, आप किन चीजों पे विश्वास करते हो जी? इन पे बिल्कुल मैं कहता हूँ, ये जो ग्रह नक्षत्र राहु काल करते हो जिन पे? सर मैं इनका सम्मान करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कदमों पे। आपके कदम अच्छे होंगे, आपका अगर बुरा समय आ भी रहा होगा, भगवान उसको टाल देंगे। ठीक है जी। मैं ठेठ कदम पे विश्वास करता हूँ, सम्मान सब करता हूँ। मैं वास्तु का भी सम्मान करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी का भी सम्मान करता हूँ, हर एक का सम्मान है, लेकिन जो फेथ है वह अपने कर्मों पे। कर्म आप करो तो राक्षस वाले कर्म, और को मेरे को फलाना वास्तुला या फलाना एस्ट्रोलॉजर या फलाना पंडित जी बचा लेंगे, तो कोई नहीं बचा सकता। बहुत बड़े अंधकार में हो।
कर्मों के आगे तो भगवान भी कहते हैं भाई मैं मजबूर हूँ, भुगतने पड़ेंगे। भुगतने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने शनि भगवान को ड्यूटी क्या लगाई है, उनको कर्मों का राजा बनाया, राजा बनाया, कर्म फल वही देते हैं। है ना। कर्मों का फल शनि भगवान देते हैं। और शनि भगवान बहुत ठंडे देवता है, धीरे धीरे चलते हैं, शहने शहने चलते हैं। ये नहीं है कि एकदम दे देंगे, देंगे। उनके उनसे बचा कौन? उनसे भगवान राम नहीं बचे, भगवान कृष्ण नहीं बचे, भगवान शंकर नहीं बचे, ठीक है। भोलेनाथ को भी भोगना पड़ा। तो भैया जब भगवान नहीं बचे, हमारे और आपकी वैल्यू क्या वैल्यू है? तो भैया कदम प्रधान है। कदम सही होंगे, फिर कोई ना कोई मौत आ रही होगी, या दुख आ रहा होगा, या संकट आ रहा होगा। हो सकता है 100 की स्पीड से, 20 की स्पीड से लगे, 10 की स्पीड से लगे, जहाँ मौत नहीं हो वहाँ टांगी टूट जाए, बस खाली उसी में चार्ज चला जाए, तो कुछ भी हो, लेकिन ठीक है कहीं ना कहीं बचाव जरूर हो। एक तो उसमें भी कह रहे प्लेन क्रैश में, एक तो उसमें भी बच गया जी। अरे ये तो बचा कि वो कूद गया, कितनी बड़ी बात है। 242 आदमी में से एक आदमी बच गया। एक वो लड़की बच गई कि वो जाम में फंस गई थी। जब वो जाम में फंसी, उसकी फ्लाइट निकल गई। आप सोचो उसने कितनी गालियां दी होंगी, उसको कितना दुख लगा होगा उस जाम से। उस जाम से। उसे कितना कोसा होगा सरकारों को, कितना कोसा होगा कि अनपढ़ जाहिल लोग हैं, क्योंकि अमेरिका जा रहे थे। ठीक है जी। तो जो अमेरिका जाने वाला है वो वैसे ही जो ये रिक्शे वाले ये है, इन सबको अनपढ़ समझता है। उन्हें कितना कोसा होगा, साले जाहिल लोग हैं। मेरी फ़्लाइट की टिकट कैंसिल करवा दी। ठीक है। 1.5-2 लाख की तो टिकट होगी। ठीक है जी। और सिर्फ 1 मिनट बाद जब क्रैश की खबर आई, तो वो बंदी डरती निचकारी होगी जी। वो उस पर डाल दी है कि देखो मेरे को भगवान ने बचा दिया। ठीक है जी, बिल्कुल। उस समय तो गाड़ियाँ बचाया नहीं। भगवान ने। हाँ जी। लेकिन उस 1 घंटा या 15 मिनट या आधा घंटा उसने खूब गालियाँ दी होंगी सबको। ठीक है जी। अपनी गाड़ी वाले को भी, अपने जाम था उसकी वजह से भी गालियाँ पड़ी, सबको पड़ी होंगी। ठीक है जी। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, उसने बचाना था, वो उसको बचा बचाना गया। था जी। और हो सकता है वो अगर पहुंच जाती उसकी वजह से सारे बच जाते, ऐसा घटना नहीं होती। ठीक है जी। क्योंकि एक ही मछली तालाब को बंदा गई थी, या एक ही मछली एक ही की वजह से और भी बच जाते हैं। बच जाती है। तो सर मैं तो प्योर विश्वास कहता हूँ भगवान के ऊपर, पूरा संपूर्ण कर्मों पे। आप कर्म अच्छे रखें, आप पे संकट आएंगे, जब भगवान पे आए तो आप कहाँ बचोगे? थोड़े छोटे होकर टल जाएंगे वो बचा देंगे। ठीक है जी। भैया चलते रहो, चलते रहो। मैं बावला नहीं हूँ। 3 साल से मैं उस पे आ गया। 3 साल पहले मैंने खूब धंधे किए, खूब लोगों को अपने हिसाब से चलाया, खूब ऐसा नहीं है बिजनेस किया यार, तो ऊंच नीच भी की होगी, खूब उल्टा भी किया होगा, सीधा भी किया होगा। साहब 7 साल पहले जो मेरे साथ दुर्घटना हुई, और 3 साल जो उसमें मैं बंधा गया हूँ लस्सी में ना, जब लस्सी बनती है उसमें मंधनी होती है, मंधनी। हाँ हाँ। जो यूं गड़ करती है और मक्खन अलग निकाल देती है और उसकी छाछ अलग रह जाती है। तो वैसे मेरी ज़िंदगी मथी गई। उस 3 साल के बाद 1 साल सोचने को मिला कि पूरी ज़िंदगी जो कमाया वो चला गया एक झटके में, और हैंड टू माउथ हो गए, उससे भी नीचे चले गए। अपना जेवर भी गिरवी रख दिया, सब कर दिया, सब कर दिया, है ना। आदमी जेवर कब गिरवी रखता है? लास्ट में सबसे, जब सबसे एंड हो रहा होता है ना, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, सब रास्ते बंद होते हैं, तब वो रखता है। वो भी रख दिया, तब भी कुछ पा ही नहीं पड़ा। क्योंकि जब आपका समय सही होता है तो आपकी नकली चीज़ भी असली होती है। जब समय बुरा आता है तो आपकी असली चीज़ भी लोग कहते हैं नकली है। ठीक है। फिर समझ आ गया कि भैया सब ताम जाम, सब तरीके बेकार है। सिंपल सिटी पे आ जाओ, कर्म बढ़िया करो, कर्म बढ़िया पे आ जाओ, तभी बच पाओगे, नहीं तो बर्बाद हो। ठीक है जी। मैं उस दिन से सिर्फ उस टाइम मौका था, वो मौका पकड़ लिया कि 5 रुपये में किसान धो रहा था, जला रहा था लहसुन को, नदी में बहा रहा था, कस्में खा रहा था कि हम ज़िंदगी में लहसुन नहीं बोएंगे। उसमें अपना नॉलेज दी, माहौल बन गया। तो उसने अपने इधर अगर दुख दिया, इधर इतना बड़ा झटका दिया, तो समझ लो हाथ के हाथ कर्म ठीक किए तो वो सब
नाम बनाना चालू कर दिया। ठीक है जी। जिस जितेंद्र खुराना को राजू लस्सनवाला जानते थे कि ये तो राजू लस्सनवाला फेल हो गया, अब ये ख़त्म, तो उसको जितेंद्र खुराना बना के चढ़ा दिया। जो बोलो वो सही, जो बोलो वो सही। उसने अपनी एक कठपुतली को नचाना चालू किया और गेम बनना चालू हो गया, तो उस कठपुतली का नाम हो गया। लोग फ़ोटो खिंचवाने आए। एक टाइम वो था जब इधर तो मेरे से पैसे मांगने वाले मेरे को गालियाँ दे के जा रहे थे, वो निकलते थे इधर 8-8 आदमी आते थे, भाई से फ़ोटो खिंचवानी है आपके साथ। तो इधर तो उदास मुंह होता था और इधर हंसी आदि होती थी इसके फैसलों पे कि बताओ, इधर तो गालियाँ पड़ रही हैं और इधर आप सेलिब्रिटी बना रहे हैं। सेलिब्रिटी हो गए। मैं ज़िंदगी में सोचा कोई लोग आएंगे पगड़ी डालेंगे, पगड़ी ज़िंदगी में नहीं पहनी थी, एक ही बार पहनी थी पिताजी की मौत के बाद, तो उसके बाद लोगों ने पगड़ियाँ बनाई, फ़ोटोएँ खिंचवाने आज तक आ जाते हैं। तो और क्या लोग हैं भाई साहब, ये सब कर्मों का खेल है। कर्म सही कहने चालू हुए तो एक जो आदमी बर्बाद हो गया था उसको फिर चला दिया। ठीक है जी। राणा जी, आपको भी याद होगा जब आप मेरे पास आए थे तब यहाँ पे इतना लहसुन तो नहीं होता था। चलो तो पुरानी बात के कितना जान। था? 50 कट्टे मुश्किल से होते थे, क्योंकि पैसे ही नहीं थे, माल कहाँ से मंगवाऊं? जब पहले दिन में आया यहाँ पर, यहाँ तो कुर्सी थी, मालिन था, फिर मैं आपके दफ्तर में गया, पहली वीडियो बनाई थी। हाँ। मैंने दफ्तर में बनाई थी। देख सकते हैं, वो वीडियो भी होगी इंटरनेट पे। वो वीडियो भी होगी जब पहला वीडियो राणा जी लेने आए थे। हाँ। तो उससे भाई साहब पैसे नहीं थे, जिसको बोलते थे उन पुराने आदमियों को जो मैं कई सालों से मुझे क्या पता था अभी आपका नाम राजू है, आपके जो कार्ड दिखाते हैं उस पर जितेंद्र खुराना था, मैंने जितेंद्र खुराना पढ़ लिया जी। आप ये सोचो कि जो 20-20, 25-25 साल पुराने मेरे व्यापारी थे, जो एक बार में 20-20 लाख का माल, 50 लाख का माल, 1 करोड़ का माल दे देते थे। समय उल्टा आया तो बाबू जी 1 लाख रुपए के माल के लिए तो मैं कहा भाई 50 कट्टे डाल दो, तो उन्होंने कहा था यार भैया पहले पैसे डाल देना, भूलेंगे थोड़ी ना होगा, यहाँ है वो। तो साहब इसलिए बार बार बोलता हूँ कि भैया किसी का बुरा कहने में तो 2 सेकंड लगते हैं। ठीक है जी। आप ग्रुपों में कितना हवाबाजी करवा दो, लेकिन जो बर्बाद हो रहा है या जिसको लॉस हुए हैं, आप उनके घरों से जाके पूछो। एक जावद में है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो 0 हो गया इसी झटके में, जो दिसंबर का झटका। तकरीबन बहुत मोटा घाटा हुआ। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने फ़ोन किया सुबह कि भैया आप इसको जानते हो? मैं का नाम सुना हो, ग्रुपों में ही देखा हो, क्या एक बार इससे बात करो, आत्महत्या करने जा रहा है। मैं कहा तू जरूर बात करो। उस टाइम मेरा सीज़न चल रहा था MP का, माल बहुत था भाई साहब, भगवान जानता है मैंने माल छोड़ के बाहर जाके उससे पौना घंटा बात की हो। उसको कहीं ना कहीं मैं मनाने में कामयाब हो गया कि भैया घबरा नहीं, क्या है जी गांव वाले हैं, वो तो सब कह रहे हैं मार डालेंगे। मैं तू एकदम उनके आगे बैठ जा, हाथ जोड़ के, भैया मैंने पैसा देना है और दूंगा। माहौल ऐसा आ गया, जीत हो गया आपके सामने, कोई उल्टा काम नहीं किया, व्यापार में घटा। आप सबको बोलो दूंगा, अपनी ईमानदारी दिखाओ। और अगर कोई कहता है मैं मारूंगा तो बैठ जाइए, कहीं भैया मार क्या पैसे मिल रहे, मार ले और क्या करेगा। और ये बात फिट बैठी, लोगों ने उस पर भरोसा किया और अभी तक धीरे धीरे लोगों को दे रहा है। मेरे को गर्व होता है कि मैंने एक जान बचाई, आत्महत्या करने से एक बंदे को बचाया। वो डेली मेरा वीडियो देखता है, वो सुन भी रहा होगा, तो उसको समझ आ रही होगी। और जो जिसने बोला वो भी मेरे वीडियो देखते हैं, उनको भी पता होगा मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो भाई साहब ऐसे कोई नाम नहीं होता, कदम कहने पड़ते हैं, कोई हवाबाजी नहीं। और ज्ञान की बात करते हो, ज्ञान धरे रह जाते हैं जब सब उल्टा वक्त आता है। बातें पेलने में कुछ कह लो, धरे रह जाते हैं। मैंने अपना वो समय देखा है, मैं बोलता था कि तेजी आएगी, मद्दा हो जाता था।
मैं बोलता था मद्दी आएगी तेजी हो जाती थी, 7 साल पुरानी बता रहा हूँ। तो ज्ञान तो ये है सर, समय है, समय बलवान होता है। समय आपका सही है, कहते हैं ना जिसका समय होता है उसका कमले भी सियाने हो जाते हैं, जो बावले होते हैं उनके भी लोग नाम ले रहे होते हैं। तो भैया ज्ञान किसी पे नहीं है, ज्ञान इनसे बढ़ के किस पे नहीं। समय इनके पाँव के नीचे रहता है, जिस पे ये मेहरबान हो, समय का उल्टा भी है तो ये संभालते हैं। सिर्फ कदम अच्छे होने चाहिए तभी ये खड़े होके आते हैं, कदम नहीं होंगे तो ये नहीं आएंगे। ठीक है जी। जितने आप बड़े से बड़े हवन यज्ञ दान कर लो, कुछ नहीं बनता जी। कुछ काम नहीं आएगा, कदम काम आएंगे आप। ये इनका माल आया था आज, इनकी गाड़ी में 90 रुपये बिका माल। अच्छा 90 रुपये किलो, ठीक है जी। मैं कहा बता दूं, लोगों को लगता है कि हवाबाजी ना हो। क्यों जी? चलिए धन्यवाद बाबूजी। राम नहीं राम। लाला जी, एक से बाबूजी अगर मेरी बात सुनिए, किसानों से बराबर माइक पास कर लो जी, क्या आपका क्या बोल रहे हाँ, हैं आप? 3 महीने से अगर बाबूजी किसानों का माल बराबर निकलवाने के लिए कह रहे हैं, तो मेरी बात सुनो, इसमें 3 महीने से अब तक जितना भी किसान ने माल बेचा ऑल ओवर इंडिया के अंदर सारी स्टेटों से, तो किसान को तो फ़ायदा ही हुआ है ना। नुकसान किसान को किस जगह है? अगर किसान को फ़ायदा हो रहा तो व्यापारी को इसमें किस चीज़ की तकलीफ है? वो तो अपने पड़ते से लेना। आए दिन तेज़ी ग्रुप पर बनाने से तेज़ी नहीं आएगी। आप अपने मंडी में पड़ते से लीजिए। किसान किसी को कोई तेज़ बेचने के लिए मान नहीं आया। किसान तो मार्केट भाव बेचना चाहता है, लेकिन आप अपने मार्केट में व्यापारियों के हिसाब से आप माल लीजिए, मंडियों के हिसाब से आप चलते रहिए। तो अभी जो 3 महीने का जो समय गुजरा है, तो किसी किसान को कोई नुकसान हुआ है? आप 3 महीने पहले का भाव देख लो, 2 महीने पहले का भाव देख लो। उस समय 10 रुपये रेट कम हो गया, 30% 25% जो बाजार माल गीला था वो अब सूख के वो वजन कम हो गया। तो किसान के तो हित में ही है ना। तो इसमें व्यापारी को क्या टेंशन रहती है? व्यापारी को इसमें कोई टेंशन होने वाली बात ही नहीं है। वो तो अपने पड़ते से अपनी मंडी में माल ले, अपने व्यापार अपने हिसाब से करे। आए दिन दूसरे लोगों का ग्रुप पर डाल के तेजी ऐसा नहीं होगा इस साल। ये साल अलग तरह की साल है। इस साल शांति से व्यापार करेगा, वही फायदे में रहेगा। रियल बता दूँ। चलिए धन्यवाद बाबूजी।